गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को हिंदी गद्य का विकास के बारे में जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें आप लोगों को हम विधा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जिस विधा के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं वह यात्रा साहित्य है, रेडियो नाटक है और डायरी विधा है और पत्र साहित्य है, ठीक है। इसमें सबसे पहले यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य का मतलब क्या है कि यह साहित्य, ठीक है, यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है, ठीक है। यह जो है एक रोचक और मनोरंजन प्रधान क्या है विधा है, ठीक है। यात्रा साहित्य का मतलब होता है जीवन में यात्रा करना, ठीक है। तो यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों बताएं पहले ही, विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है ना, यानी विशेष करें लेखक विशेष स्थलों यानी विशेष स्थान पर जो यात्रा का सरस एवं सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक के आचार विचार खान पान रहन सहन, ठीक है, आदि से परिचय हो सके, ठीक है। वह ऐसा वर्णन करता है कि उसके आचार विचार खान पान रहन सहन आदि से परिचय हो सके। यात्रा साहित्य की दृष्टि से यानी यात्रा साहित्य की दृष्टि से जो लेखक उन्होंने, ठीक है, जो यात्रा साहित्य के बारे में लिखा उनका नाम है राहुल सांकृत्यायन, देख रहे हैं ना, राहुल सांकृत्यायन जी हो गए। इसके बाद गेय हैं, ठीक है। इसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी, देख रहे हैं। फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं, ठीक। यश पाल है, ठीक है, देख रहे हैं। नगेंद्र हैं, यशपाल है, विनय मोहन शर्मा, देख रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञे, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, यशपाल और विनय मोहन शर्मा, ठीक है, उल्लेखनीय है। यानी यात्रा साहित्य को लिखने वाले या उसका वर्णन करने वाले ये लेखक हैं। इन लेखकों का हम नाम लिखकर आप लोगों को बताए हैं। और इसमें से देख रहे हैं विनय मोहन शर्मा, ठीक है, विनय मोहन शर्मा का ये यात्रा है यानी दक्षिण भारत की एक झलक, है ना, दक्षिण ये भारत की एक झलक यात्रा वृतांत का एक क्या है उदाहरण है, यानी दक्षिण भारत की एक झलक। यानी उन्होंने दक्षिण भारत के बारे में यात्रा की और उन्होंने उसका वर्णन करके बताया। तो यह रहा है आपका यात्रा साहित्य, ठीक है। यात्रा साहित्य का वर्णन करने वाले, ठीक है, कौन लेखक हैं तो आप इन लेखकों का नाम लिख सकते हैं कि किसी यात्रा साहित्य लेखक का नाम लिखिए। तो इन लेखकों में से किसी का आप नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आता है रेडियो नाटक। देखिए रेडियो और नाटक जो है, ठीक है, रेडियो नाटक का मतलब यह होता है, इसका मतलब दो चीज़ें, ठीक है। रेडियो, ठीक है, श्रव्य काव्य है, ठीक। रेडियो जो है श्रव्य काव्य है और नाटक जो होता है दृश्य काव्य होता है। देखिए आगे लिखा गया है कि रेडियो नाटक
हिंदी गद्य की नवीनतम क्या है विधा है। यह नाटक से पृथक, यानी पृथक का मतलब होता है अलग। यह जो है रेडियो जो जो ये विधा है, ठीक है, वह जो है नाटक से क्या है पृथक है, बिल्कुल अलग है। समझा ना। इसमें नाटक से इसलिए अलग है कि हम रेडियो को सिर्फ कानों से, यानी कान का मतलब होता है श्रव्य का, यानी हम कानों से सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन कर रहे हैं सुन सकते हैं। और ये जो है प्रचार एवं प्रसार के सफल साधन के रूप में अपनाए जाते हैं। रेडियो या लाउड स्पीकर से हम जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। प्रचार प्रसार करने की ये साधन है, ठीक है, ये अपनाए जाते हैं। और करें कि नाटक, जो नाटक होता है वह दृश्य का होता है, जो हम मंचों के माध्यम से क्या करते हैं उसे देखते हैं। समझाया ना। तो यही इसलिए यह नाटक से रेडियो बिल्कुल क्या है पृथक है, अलग है। आप टीवी देखते हैं, ठीक, रेडियो सुनते हैं, ठीक है, तो वह जो है आप क्या करते हैं, यानी रेडियो सुनते हैं, ठीक, बस सुनते हैं ना, देखते नहीं हैं। लेकिन यह नाटक जो है यह जो है दृश्य का होता है, जिसको हम अपने आँखों से मंचों के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये अपनाए जाते हैं। आचार्य बृहस्पति एवं चिरंजीव ने इस दिशा में विशेष सफलता प्राप्त की। यानी नाटक और रेडियो को आगे बढ़ाने वाले या इसके बारे में बताने वाले ये दो लेखक हैं, आचार्य बृहस्पति और चिरंजीव। यदि पूछता है कि रेडियो और नाटक को लिखने वाले लेखक का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे आचार्य बृहस्पति और चिरंजीव, ठीक है, ने इस दिशा में विशेष सफलता प्राप्त की है। समझाएंगे ना। तो ये आपका रहा रेडियो नाटक। अब नीचे है डायरी विधा, देख रहे हैं ना, ये नीचे जो है ये क्रॉस जो लगाया है ये हेडिंग है। कह रहे हैं कि डायरी विधा, डायरी विधा का मतलब ये होता है कि जो हम अपने जिस डायरी में अपने हम जीवन की कहानी लिखते हैं तिथिवार। देखिए लेखक तिथिवार घटनाओं का अंकन करता है और इसमें घटना का यथातथ, ठीक है, वर्णन होता है। यानी वह जीवन में उसके जहाँ जिस समय जो घटना घटती है वह तिथिवार उस डायरी में क्या करता है उसे लिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं डायरी विधा, वर्णन करता है। साथ ही लेखकीय, ठीक है, प्रतिक्रिया, ठीक है, लेखकीय प्रतिक्रिया के भी दर्शन होते हैं डायरी लेखक के रूप में, ठीक है। में कौन है, तो डॉक्टर, ठीक है, धीरेन्द्र, डॉक्टर क्या है धीरेन्द्र शर्मा। फिर जो है इलाचंद जोशी, ठीक है, जमुना प्रसाद बजाज, ठीक है। फिर इसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इसके बाद है शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। इसके बाद है मोहन राकेश, ठीक है। फिर है नरेश मेहता, फिर अजीत कुमार आदि क्या है प्रसिद्ध लेखक हैं। इसमें यानी डायरी विधा के, यानी डायरी विधा के बारे में बताने वाले जो लेखक हैं, ठीक। डायरी का मतलब होता है सभी लोग अपने एक जीवन की कहानी लिखने के लिए एक डायरी रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं डायरी विधा। लेकिन डायरी विधा में हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं हम तिथिवार लिखते हैं। तो इस डायरी विधा को लिखने वाले जो लेखक हैं उनमें है धीरेन्द्र शर्मा, इलाचंद जोशी, जमुना प्रसाद बजाज, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, मोहन राकेश, नरेश मेहता, अजीत कुमार आदि प्रसिद्ध हैं, ठीक है।
तो ये डायरी विधा रही। फिर नीचे यह जो है पत्र साहित्य, ठीक है। पत्र साहित्य जानते ही हैं आप। जब पहले ये मोबाइल या जो कुछ आप ये आधुनिक तकनीकी जो देख रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, वाईफाई, जो कुछ आप देख रहे हैं, जब ये चीज़ नहीं थी तो उस समय यही पत्र साहित्य यानी पत्रों के माध्यम से ही हम अपना आदान प्रदान करते थे। तो देखिए कह रहे हैं यह भी हिंदी गद्य की आधुनिक विधा के रूप में, ठीक ना, जाने लगा है। और लेखक किसी मित्र, ठीक है, कह रहे हैं किसी मित्र, परिचित एवं अपरिचित को अपने विचार पत्र रूप में लिखकर भेजता है। पत्र साहित्य तो जैसे कोई दोस्त हुआ, मित्र हुआ, परिचित हुआ, इससे जो है अपना विचार जो है पत्रों के रूपों में लिखकर वह भेजता है। और पत्र साहित्य के प्रसिद्ध जो लेखक हैं, जो पत्र साहित्य के बारे में जिन लेखकों ने बताया, उन लेखकों का नाम है बैजनाथ सिंह विनोद, ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, बनारसी दास चतुर्वेदी, बैजनाथ सिंह विनोद हैं, फिर पदम सिंह शर्मा हैं, वियोगी हरि हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक, और जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, हरिवंश राय बच्चन। इन लोगों ने पत्र साहित्य के बारे में बताया कि पत्र साहित्य क्या है। यानी पत्र साहित्य का मतलब यह है कि हम पहले, ठीक है, आधुनिक यह विधा इसलिए कही है कि बहुत पहले जो है हम जो है पत्र जो है लिख कर ही, ठीक है, किसी मित्र, परिचित, अपरिचित को अपने हम विचारों को लिखकर भेजते थे, ठीक है, यानी पत्र के माध्यम से ही आदान प्रदान करते थे। उसमें यह लेखक जो हैं बैजनाथ सिंह विनोद हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, पदम सिंह शर्मा हैं, वियोगी हरि हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और जानकी वल्लभ शास्त्री, हरिवंश राय बच्चन आदि। तो आज मैं आप लोगों का हिंदी गद्य साहित्य का विकास खत्म हुआ। इसके प्रश्नों को, जो इसमें प्रश्न आपकी किताब में जो दिए गए हैं, उन प्रश्नों का हम उत्तर जो है लिख कर और आप लोगों को हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, और आप लोग उसको सही से कॉपी में लिख लीजिएगा, उसको भी पढ़िएगा और प्रश्न उत्तर को भी लिखिएगा। आप सारी चीज़ों को जान जाएंगे। अब उसके बाद जो है हिंदी पत्र साहित्य का विकास जो है उसके बारे में पढ़ाएंगे। इसके लिए हम धन्यवाद।